Hello children, welcome to the online session of your school, the Wings Academy. Today we are going to study science from first standard. The topic for today's video is the parts of the body. Parts of our body, that is first chapter of this book. And in this video we'll study parts of our body and uses of them. You can see in your book. We'll start from here. आप अपने चैप्टर के पहले पेज पे ही बच्चों आप लोग देखेंगे कि एक गर्ल का फिगर दिया हुआ है. There is a figure of a girl skipping rope and with some details. Details of what? Details of our body parts like eye, nose, hair, ear, hand, arm, elbow, hip, knee, leg, foot, stomach, chest, shoulder, neck, mouth, nose, etc. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इंसान हैं और इंसान का जो शरीर होता है उसमें अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं और जो कि सब सारे इंसान में कॉमन होते हैं. जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं. आपके दोस्त के भी 2 आंखें होंगी, एक नाक होगा, हाथ होंगे, पैर होंगे, उसका भी शरीर होगा. सो हम सारे ह्यूमंस के पास बॉडी होती है और उस बॉडी में कुछ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. तो उन्हीं बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि उन बॉडी पार्ट्स का यूजेस क्या क्या है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फिगर. एज यू कैन सी द आई ऑफ द गर्ल, दैट इज हियर. अगेन द नोज, सिमिलरली माउथ, नेक, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, नी, लेग, फुट, एटसेट्रा. आप शीशे के सामने खड़े होके खुद भी अपने बॉडी के सारे पार्ट्स का नाम बोल सकते हैं. लाइक अपने आंख को दिखा के आई, नोज, माउथ, नेक, शोल्डर लाउडली आप बोल सकते हैं. इससे क्या होगा, आपको बॉडी पार्ट्स याद होंगे और जिसकी वजह से आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी. सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारी आंखें क्या करती हैं. हमारी आंखें देखने में मदद करती हैं. इस सुंदर से संसार को देखने में हमें कौन मदद करता है? हमारी आंखें. अगर आंखें ना होती तो हम हरे हरे पौधे को नहीं देख पाते, हम आकाश को नहीं देख पाते, हम चिड़िया को नहीं देख पाते, हम जानवरों को नहीं देख पाते, हम कुछ भी नहीं देख पाते. हमारे सामने क्या होता? अंधेरा होता. और हमारी आंखें ही हैं जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं इस सुंदर से संसार को, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. उसी तरह से ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनका अलग अलग काम है. जैसे कि हमने अभी समझा कि आंखें देखने में मदद करती हैं. उसी तरह से जो नोज होता है हम लोगों का, उसका क्या काम होता है? जो नोज होता है वो हमें स्मेल करने में, हमें ब्रीथ करने में, हम सांस किसके द्वारा लेते हैं? अपने नाक के द्वारा ही. तो नाक हमें क्या करता है? नाक हमें सांस लेने में मदद करता है और कुछ स्मेल करने में. जैसे हम लोग कोई फूल तोड़ते हैं और उसे स्मेल करते हैं तो हम आंख से तो स्मेल नहीं करते हैं, हम उसे नाक के पास ले जाते हैं और इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से उस फूल की खुशबू हमारे सांसों के द्वारा जाती है और हमें उसकी खुशबू फील होती है. सो नाक का क्या काम होगा? नाक हमें सांस लेने में और चीजों को स्मेल करने में मदद करेगा. अब जैसे कि आपके घर में मम्मी आपकी कुछ अच्छा सा खाना बनाती हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि बहुत टेस्टी खाना है? उसके स्मेल से. और स्मेल, अगर नाक ना हो आपके पास तो क्या आप स्मेल कर पाइएगा? उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ. आप एक्टिविटी के लिए
आप मम्मी से अपने बोलिए कि कुछ टेस्टी सा खाना बनाइए, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार नॉर्मली खाना है और एक बार नाक को, अपने नाक को दोनों हाथों से बंद करके और उस खाने को खाना है। आप ये एक्टिविटी करके बता सकते हैं कि आपको क्या फील होता है, उस खाने का टेस्ट वैसा ही आता है या नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आंख और नाक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसी तरह से और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं। माउथ, जो कि हमें खाने में, चबाने में मदद करता है, हमें बोलने में मदद करता है। हम बोलते कहाँ से हैं? मुंह से, और खाते भी कहाँ से हैं? हमारा जो मुंह, माउथ होता है, वो दांत, जीभ और जॉज मिलके बनाते हैं हमारे लिप्स। ये सब मिलके हमारा माउथ बनाता है, जो कि बोलने में, खाने को चबाने में मदद करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं। इन सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको आगे क्लास में आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आपको बस इन बॉडी पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका हेयर कहाँ है, तो आपको हेयर बताना होगा कि सिर पे हेयर होता है। आपका आई कहाँ है, तो आई आपको बताना होगा कि हमारी आंखें यहाँ पे हैं। हमारा नाक कहाँ है, नोज यहाँ पे है, माउथ हियर, नेक हियर, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, नी, लेग, फुट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये हर बॉडी पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक फिगर और देखने को मिलता है। पिछला फिगर जो हमने देखा था वो तो कार्टून था, लेकिन ये जो फिगर है ये एक रियल इमेज है, और ये एक बच्चे का इमेज है। सो इस बच्चे के इमेज में हम लोग क्या देख सकते हैं? ये बच्चे का सिर है, बच्चे का फेस है। और फेस किन किन चीजों से मिलके बनता है? तो हेड, चीक, लिप्स एंड चिन। तो ये आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक, इसे हम लोग हेड कहते हैं। ये इस पूरे जो हमें इमेज दिख रहा है, ये हेड का इमेज है। हेड का मतलब, अगर हमें कोई पूछेगा कि हमारा सिर कहाँ है, तो हम यहाँ पे बताएंगे हमारा सिर यहाँ पे है। और सिर मिलके बनता है किन किन चीजों से? सो आपको वो डिटेल यहाँ पे मिलेगा। फेस, और फेस किन किन चीजों से मिलके बनता है? तो फेस मिलके बनता है फोरहेड, चीक, लिप्स एंड चिन। फोरहेड क्या होता है? जो हमारी आईब्रोज के ऊपर वाला जो भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोरहेड। आप याद रखेंगे, आईब्रोज के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में माथा बोलते हैं, उसे हम लोग फोरहेड बोलते हैं इंग्लिश में। आप याद रखेंगे इंग्लिश वर्ड इसका फोरहेड। उसी तरह से चीक का तो आप लोगों को पता ही होगा, गाल। गाल का हिंदी जो होता है, इंग्लिश होता है, वो चीक होता है। उसी तरह से लिप्स होंठ, सबके दो होंठ होते हैं। सो ये चीक हो गया, गाल। और लिप्स, सबके दो लिप्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। सो एंड और लिप्स के नीचे का ये जो हिस्सा होता है, उसे हम लोग चिन बोलते हैं। दैट इज चिन। अगर हम लोग नीचे आए, नीचे वाले फिगर में देखें, तो दिस इज आवर हैंड दैट कंसिस्ट ऑफ पाम, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब। आप अगर अपने हाथ को देखें तो हमारी 5 उंगलियां हैं, और हर उंगली का अलग अलग नाम है। सो आप नाम याद रखेंगे। नाम याद रखना बहुत जरूरी है। नाम आप देख लीजिए यहाँ पे। थंब, आपको पता होगा कि इस उंगली को कहते हैं हम लोग थंब। उसके बाद थंब के बगल वाली जो उंगली होती है, उसे फोर फिंगर, मिडिल फिंगर,
रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। और ये जो हिस्सा होता है ये वाला, उसे हम लोग बोलते हैं पाम। अगेन इन फिगर ऑफ आवर फीट, हम अपने पैर का अगर फिगर देखें, जिसे हम लोग फीट बोलते हैं, तो इसके भी पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सो द फिंगर्स ऑफ आवर लेग आर कॉल्ड toes, and the part on which we stand of our leg, that is called sole, and the end part of the sole is called heel, जिसे हम लोग हिंदी में एड़ी कहते हैं। और जो हिस्सा जिस पैर का नीचे वाला हिस्सा जो हमारा फीट होता है, उसके नीचे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं सोल, जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं। सारे बॉडी पार्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस फिगर को भर पाएंगे। आप अगर एक्टिविटी में देखें तो फिगर दिया हुआ है जिसमें, और एक तरफ एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि heel, elbow, hip, arm, toe, chest, knee, stomach, foot, nose. So students, इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉडी पार्ट्स के नाम भरने हैं। और यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। आपको वो देख के भरना है जो कि सही होगा। जैसे कि ये हाथ है तो दैट इज आर्म, यहाँ पे हम लोग भरेंगे आर्म। उसी तरह से दैट इज आवर नोज एंड हियर इट इज, सो नोज हियर। उसी तरह से आप यहाँ पे आप बताइए ये क्या है, that is chest, so here, and chest it is, here it is. Again this is our stomach, so stomach, and this is hip, so hip is here, and you will fill it like HIP, and this is our foot, so we'll fill this foot, FOOT। सबसे जरूरी बात, ये जो फिगर है, इस फिगर के जो सारे बॉडी पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, ये आपको याद होने बहुत जरूरी है। अगर आपको याद ना हो तो आप अपने पेरेंट्स, गार्डियंस की हेल्प ले सकते हैं। आप शीशे के सामने, मैंने जैसा बताया, खड़े होके और लाउडली हर बॉडी पार्ट का अपने हर बॉडी पार्ट का नाम लाउडली बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको याद होगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या करना है, आई हैव 5, पहला जो क्वेश्चन है दैट इज आई हैव 5 ब्लैंक्स ऑन ईच हैंड, देयर आर 2 ऑप्शंस गिवन हियर, फिंगर्स एंड टोज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे पास हर हाथ में 5 क्या है, फिंगर्स या टोज। आपको पता है, हमने अभी यहाँ पे फिगर देखा कि हमारे हाथ में क्या होता है, 5 फिंगर्स होते हैं, अलग अलग फिंगर्स, दैट इज थंब, 4 फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिंगर्स। यहाँ पे हम ऐसे फिंगर्स भर देंगे। उसी तरह से आई स्टैंड ऑन माई ब्लैंक्स टू लुक टॉलर। आप लोग लंबे दिखने के लिए अपने किस पे खड़े होते हैं, लाइक आप लोग अपने पैर के इस हिस्से पे खड़े होते हैं, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, टोज। आप खड़े होके देख भी सकते हैं। तो टोज पे खड़े होके हम लोग क्या दिखते हैं, लंबे दिखने लगते हैं। सो यहाँ पे हम लोग भर देंगे toes. I pick up things with my
आर्म्स और हैंड्स। आप चीजों को हाथ के थ्रू उठाते हैं। ये हमारा पाम, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड थंब, ये मिलके क्या बनाता है? हैंड। और हम चीजों को हैंड के जरिए उठाते हैं, उसे पिकअप करते हैं। सो वी पिकअप थिंग्स विथ आवर हैंड्स। सो हम ऐसे यहाँ पे हैंड्स भर देंगे। आई शट माई ब्लैंक्स व्हेन आई स्लीप। जब आप सोते हैं तो आप अपनी क्या बंद करते हैं? तो आंखें। तो और आंखें किसे बोलते हैं? आईज। सो यहाँ पे हो जाएगा आईज। द स्मॉलेस्ट फिंगर इज द ब्लैंक्स फिंगर, लिटिल और मिडल। आप अपने हाथों को देखिए और बताइए कि सबसे छोटी उंगली कौन सी है। सो हमें दिखेगा कि ये सबसे छोटी उंगली है, जिसका नाम क्या है? लिटिल फिंगर। तो यहाँ पे हो जाएगा लिटिल। और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप अपने बुक में आगे देखें तो आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, फन एक्टिविटी, जो कि आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है? एक पेपर प्लेट आपके घर पे होगा, उसका मास्क बनाना है। मास्क में भी आपके घर पे होगा, उसे आपको खुद से बनाना है। एक पेपर प्लेट लेना है, उस पे 2 होल करना है आंखों के लिए, जिसके थ्रू आपको दिख पाए। और उसके बाद उस पे नाक बनाना है और माउथ बनाना है। और आप जो भी आपका मन करे बना सकते हैं। आप किसी बॉय का बना सकते हैं, किसी एनिमल का बना सकते हैं। सो दिस इज फन एक्टिविटी यू कैन डू विथ द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजे जाएंगे, वो भी आपको याद करने होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये सारे बॉडी पार्ट्स याद होने चाहिए। मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूँ कि आपको शीशे के सामने खड़े होना है और आपको अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में लाउडली बोल के बताना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।